लगाने के लिए लगा दें। हाँ, सुबह खोज लीजिए। इधर से ये क्या बनाए हैं आप? सर स्मार्ट सिटी। इससे क्या होता है? सर जैसे मेरा प्रोजेक्ट एक स्मार्ट सिटी है सर, आने वाले समय में कारगर साबित होगा। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए सर मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। सर जैसे आबादियाँ बढ़ती जा रही हैं ना सर, जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आबादियाँ घटती जा रही हैं, इसलिए सर मैंने कम से कम जगह में एक स्मार्ट सिटी बनाई है सर, कि जो इसमें सारी सुविधाएँ हैं सर, एक वाटर टंकी सर, पार्क, रोड, क्रिसमस ट्री सर, एक घर वगैरह। वेरी गुड, ठीक है। आप क्या बनाए हो? 3D होलोग्राम। इससे कैसे काम करेंगे? मोबाइल से काम करेंगे। कैसे करके दिखाओ? है हम दे मोबाइल कर लोगे? सर जी क्यों ना कोई वीडियो हो वीडियो कोई भी? हाँ, कोई वीडियो इसमें दिखा है। चलिए वीडियो ले लीजिए, ये ले लीजिए। बहुत अच्छा। सही है। ठीक है, वेरी गुड। पूरा दिखाता है। जी जी, अरे ठीक है, उतना ही अच्छा खासा है। ठीक है, निकलिए। आप क्या बनाए हो? और जल विद्युत ऊर्जा। जी, इसके बारे में जानकारी है? सही, हाँ सही से बिजली पैदा कराना तो सही सोलर पैनल से, सूर्य ऊर्जा से, जी से वायुयान की वायु ऊर्जा, और ये जो क्या पर है वो जल ऊर्जा से सही सौर ऊर्जा, जिसको हम प्रकाश ऊष्मा और प्रकाश के नाम से हम लोग मानते हैं। सही इसका उदाहरण है सौर सोलर पैनल और सौर लालटेन। सही इसका क्या नाम है आपका? सही हमारा नाम आर्यन मिश्रा है। ठीक। अच्छा, आपको क्या बनाए? ये क्या है? वोल्केनो। तो क्या होता है इसे? ज्वालामुखी है, इसमें हम लोग ईंधन डालते हैं तो उसको वो निकलता है। डरो मत, डरो मत। बताने का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। ज्वालामुखी। सोलर सिस्टम, इसमें 8 प्लैनेट होते हैं, इसमें एक अपना अर्थ होता है, ऐसे करके सारे प्लैनेट घूमते हैं। ठीक ठीक। स्वच्छ भारत। यदि स्वच्छ और सुंदर भारत, यदि देश के सब नागरिक अपने घरों और आस पड़ोस को साफ करते तो देश की बीमारियां कम फैलती और हमारा देश और घर और आस पड़ोस सब सुंदर दिखता और बीमारियां कम फैलती। ठीक है। सर पहले तो आपको धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। क्या नाम है? सलोनी। ये कूड़ादान। सर पहले तो आपको धन्यवाद जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया। सर मैं अपनी कोचिंग संस्था की मदद से एक प्रोजेक्ट बनाई हूँ जो सफाई से संबंधित है। मेरे द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट हर घर में सफाई का कार्य करेगा, जिससे कि हम खराब चीज़ों को एकत्रित करके इस एक सही जगह रख दें, जिससे कि हमारा पर्यावरण सही रहे। वेरी गुड। ये मिशन बताओ इसके बारे में। First of all, sir, I would like to thank you for giving of this time. I am a student of VR Mission Coaching Center, have a made of school by my school of my coaching director of Narayan sir of the present, whose name is VR Mission Academy. ठीक, गुड। ये आपका सर भविष्य का आपका प्रोजेक्ट है, समझ लीजिए। इसको कोशिश करेगा कि ये साकार हो जाए। हम लोग भी भरपूर सपोर्ट करेंगे, तन मन धन भी। ये बताओ, ये आपका भारत है, थोड़ा इसके बारे में बताओ। संसद भवन है तो यह बताता है कि देश का कानून व्यवस्था भारतीय संविधान द्वारा ही चलता है। इसका मुख्य स्रोत संसद भवन है। अच्छा, ये संसद भवन है। अगर भारत के संसद में कितने सदस्य होते हैं? चलो कोई बात नहीं। संसद कितने साल के लिए चुन के आते हैं? चलो ठीक है, और मेहनत करो जी। यह सूर्य की किरणें हैं, जब ये पृथ्वी पर जाएगी तो इस तीन किरणें, डरो मत, एकदम सब लोग। तीन किरणें होती हैं, गामा किरणें, एक ठीक ठीक, वेरी गुड।
सर पहले तो आपको धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमें जी इसके बारे में बताया। सर ये चंद्रग्रहण है, करो दिखाओ। जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो हम्म। चंद्रग्रहण इसके बीच में हाँ गुड गुड। थोड़ा सा और मेहनत करो इसमें। ये क्या है आप लोग का? इससे क्या होता है? जब जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा है तो चंद्रग्रहण। जी ये जो आप बनाए हो इसमें कौन सा ऐसा लेयर है जिससे मतलब हम लोग को हाँ ये हानिकारक गैस से किरणें जो आती हैं? जी ठीक तैयारी किए हो। इसमें कौन सा लेयर है जिसमें हवाई जहाज उड़ती है? जी सर मैंने कोचिंग की मदद से फर्स्ट एड किट बनाई जो फल चाहिए। अच्छा ये पैरासीटामॉल जो रखे हो किस लिए काम आता है? ये हमें जब हल्का बुखार होता है या फिर सिर दर्द करता है उसके लिए। जी और ये क्या इंजेक्शन? चलिए बढ़िया है। इसमें डॉक्टर का फुल फॉर्म। ठीक है ये आपका ये हॉस्पिटल है? ठीक वाटर साइकिल। ये क्या बनाया हो? वाटर साइकिल इससे क्या होता है? जैसे कि समुद्र में पानी आता है फिर बाद सुबह ज़्यादा बादल बनने वाला वर्षा होती है फिर यहाँ समुद्र में जाकर कैसे यह प्रक्रिया चलता है। ठीक आपका ये भूगोल सब्जेक्ट सर इसके बारे में बताओ। मैंने अपनी कोचिंग संस्था की मदद से एक प्रोजेक्ट बनाया है जो ग्रहों से संबंधित है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलिक संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। गुड। आपका खुशबू निशान। इस आपके कोचिंग के जो बच्चे हैं बहुत मेहनत किए हैं और ये मेहनत कहीं ना कहीं ये सर लोग के द्वारा हुआ है। सर लोग इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं तभी ये बच्चे आपके जो सारा प्रोजेक्ट बनाए हैं। हमको लगता है ऐसा किसी इस क्षेत्र में 10, 5, 15, 20 किलोमीटर के रेंज में ऐसा कहीं पे कोचिंग में ऐसे पढ़ाया नहीं जाता है। ना ऐसे बच्चे को प्रोजेक्ट बनाते हुए मैंने कभी देखा नहीं है किसी सेंटर में। अगर ये सारे बच्चे अपनी काबिलियत अगर दिखाए हैं ये कहीं ना कहीं सर लोग की योगदान है, इनके पेरेंट्स का योगदान है। बच्चे मेहनत किए हैं और मैं चाहता हूं कि ये सारे बच्चे अच्छे से और मेहनत करें और आगे बढ़ें। और टीचर को मैं और इस कोचिंग को जो भी मेरा आवश्यकता पड़ेगा, जो प्रोजेक्ट बना मुझे बहुत अच्छा लगा है। अगर ऐसा आप बनाते हैं तो मेरे तरफ से समझिए कुछ धन जो हमारे से हो सकेगा वो आपको मैं ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे और करेंगे भी। और कोशिश रहेगा कि आपको जल्दी से जल्द बनकर तैयार हो जाए। धन्यवाद। थोड़ा बच्चों के बारे में बोल देना। थोड़ा नहीं ऐसे सारे लोग देखेंगे ना कि हाँ वैसे इधर जा रहे हैं, सबसे अच्छा रहेगा। आज सभी बच्चों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 134वीं जयंती समारोह पर आप सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करता हूं। और देखिए बाबा साहब, इसमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा है सर। इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक हिंदू बिल कोड के माध्यम से सारे महिलाओं को अच्छे कपड़ा पहनने के लिए, अच्छे रहन सहन, खाना पीना और चपरासी से लेकर के जज, कलेक्टर, इंजीनियर बनने के लिए बाबा साहब ने हिंदू बिल कोड को पास करवाए थे संसद में। तब जाके आज के डेट में हमारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बनी। वो किसके बदौलत बनी? बाबा साहब के लिखित संविधान के बदौलत बनी। उनके द्वारा जो हिंदू बिल कोड पास हुआ उसके बदौलत बनी। अगर हिंदू बिल कोड अगर नहीं पास हुआ होता तो आप लोग को क्या होता कि ऐसे विद्यालय में या कोचिंग सेंटर में इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आप लोग पढ़ नहीं पाते थे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं हमारे समाज के लिए पूजनीय हैं। ठीक है, इनसे पहले बहुत सारे महापुरुष आए और गए, और लगी अभी तक हमारे समाज के लिए यानी SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ साथ सर्व समाज के लिए अगर कोई कुछ करके गया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी करके गए हैं।
अगर सारे लोग चपरासी से लेकर जज, कलेक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, वो किसके बदौलत जा रहे हैं? भारतीय संविधान के बदौलत जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो आप लोगों को मैं एक निवेदन करेंगे, कोचिंग के पढ़ाई के साथ साथ, स्कूल के पढ़ाई के साथ साथ, अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई के साथ साथ आप लोग छोटी छोटी एक पतली पतली बुक आता है संविधान का, वो अपने घर में रखिए और पढ़ाई कीजिए। इससे आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को ताकत मिलेगी। ताकत ये मिलेगी, जैसे मान लीजिए आप लोग चौराहे पर जा रहे हो, ठीक है, तो अगर भविष्य में मान लीजिए कभी भी कोई लड़का अगर छेड़ देता है किसी को, तो क्या होता है, उनकी गार्जियन जो होते हैं, पापा भैया लोग बाहर कमाते हैं, मम्मी घर पर रहती है, तो मम्मी कुछ कर नहीं पाती है, डरती हैं। क्यों डरती है? क्योंकि उनको अंदाज़ा कुछ है नहीं, कुछ पता है नहीं। अगर आप लोग संविधान पढ़ोगे तो आपके अंदर इतना ताकत आ जाएगी और अपने मम्मी का कलाई पकड़ करके थाने पर चली जाओगी और एचएसओ महोदय को, थाना प्रभारी को कहोगे कि ये लड़का मुझे छेड़ा, इसको 354 के तहत इसको जेल भेजा जाए। तो आप लोग को सारा धारा पता रहेगा, तो आप लोग को अंदर ताकत मिलेगी। इसलिए मैं आप लोग से कहेंगे कि ये सब पढ़ाई के साथ साथ एक संविधान का किताब रख लो, रोज डेली एक पेज पढ़ाई करो, उससे आप लोग मजबूत बनोगे और अच्छे से मेहनत करो और पढ़ाई करो। एक टारगेट बना लो कि मुझे पढ़ के कुछ बनना है। अच्छा ये बताइए, अगर आप लोग को नदी में बैठा दिया जाए किसी नाव पर और आप लोग को पता न हो कहाँ जाना है, तो आप लोग चले जाओगे? और आप लोग को ये भी न पता हो किस दिशा में जाना है, तो नाव खेने वाला पहुंचा पाएगा? नहीं पहुंचा पाएगा। अगर आपको नाव पर बैठा दिया जाए और आपको पता चले कि मुझे पूरब दिशा में जाना है और इस जगह जाना है, तो नाव खेने वाला 10 मिनट के बदला 15 मिनट लेगा, लेकिन पहुंचा देगा। उसी तरह से आप लोग को डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि मास्टर बनना है कि पायलट बनना है, क्या बनना है, अगर ये लक्ष्य अगर आपको रहेगा पता, तो सर जैसे लोग और सर जी आप लोग को मेहनत करके 10 दिन के बदला, 20 दिन के बदला, 1 साल के बदला, 2 साल के में आप लोग को वहाँ तक पहुँचा देंगे। इसलिए आप लोग को लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं है? और ये मत सोचो कि कुछ पूरा नहीं होगा, क्योंकि देखो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग पहले ही सोच लेते हैं मैं क्या पढ़ाई करूं, मुझसे तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। गलत बात है कि नहीं है? तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा और आगे लेके चलना, ठीक है ना? और कभी कभी आप लोग ऐसे देखे होंगे कि सर बोल देते हैं, डांट देते हैं या मार देते हैं, तो बच्चे नाराज हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? मैं आप लोग को एक कहानी छोटा सा बता रहा हूँ, इसके बाद बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे भी जाना है। एक जानते हैं, जंगल में गाय चरने गई थी और उसको क्या किया, शेर दौड़ा लिया और दौड़ा लिया उसको खाने के लिए। तो गाय भगने लगी, जान बचाने के चक्कर में भगने लगी, भगते भगते गई, एक दलदल में फंस गई। उसके बाद शेर भी उसको पीछा करते गया, दौड़ाते गया, वो भी जाके दलदल में फंस गया। उसके बाद से क्या हुआ, वो तो गाय हंसने लगी, तो शेर कहा क्यों हंस रहे हो? वो कह रही है कि अब तो तुम मुझे खा नहीं पाओगे, दलदल में फंस गए हो तो अब मर जाओगे। वो कह रहे अरे दलदल में तो तुम भी फंसी हो, तुम भी तो मर जाओगी। तो गाय ने जवाब दिया, मुझे पालने वाला, मुझे देख रेख करने वाला मेरा मालिक मुझे ढूंढते ढूंढते कहीं से न कहीं से आएगा और मुझे बचा लेगा। तुमको कौन बचाएगा? तुम्हारा तो कोई मालिक है नहीं। अंत में जिसका गाय थी वो मालिक, वो खोजते हुए गया और अपनी गाय को रस्सी के माध्यम से उस दलदल से बाहर निकाल लिया, इससे ताकि वो गाय बच सके। वो गाय बच गई। फिर गाय बाहर आके बोली शेर से, तुमको कुछ समझ में आया? देखो मेरा मालिक मुझे निकाल के बचा लिया, लेकिन तुमको कोई बचाने वाला नहीं, अब तुम उसी गर्त में रहोगे और मर जाओगे तड़प के। उसी तरह से टीचर होता है, अगर आप लोग गलतियाँ करते हो या बदमाशी करते हो, वो डांटता है, बोलता है, मारता है, वो क्यों? क्योंकि इस बुराइयां से आप इस दलदल से आप बाहर निकल सको, इसलिए ऐसा काम वो टीचर करते हैं। तो ये बुरा मानने वाली चीज़ है नहीं ना? तो टीचर से हमेशा कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। आप लोग को बचाने के काम करते हैं, आप लोग को इस दलदल से, बुराइयों चीज़ से निकालने के काम करते हैं, ताकि आप लोग आगे पढ़ के जाओ और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, सर का नाम रोशन करो, या अपने टीचर का नाम रोशन करो, कोचिंग का नाम रोशन करो, ठीक है ना? आप लोग शपथ लीजिए आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर कि हमको पढ़ना है, मम्मी पापा के बात का आना मानना है, सर का बात मानना है और मुझे आगे बढ़ना है, कुछ न कुछ बनना है। एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, ताकि मैं अगली बार आऊँगा तो पूछेंगे कि आप क्या बनना चाह रहे हो, आप क्या बनना चाह रहे हो, तो उसके बारे में मैं बताऊँगा। जो बनना चाहोगे उसके बारे में बताएंगे कि कैसे पूरा होगा।
और वो 100% पूरा होगा अगर उस रास्ते पर चलेंगे तो आप लोग। ठीक है, बाकी अगर आप लोग को कापी किताब की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपके घर पे पैसा नहीं है, जिसके माँ बाप नहीं है अगर उनको भी, और जिसके पास कहीं से पैसा आने का स्रोत नहीं है, अगर वो पढ़ना चाहेगा, अगर वो पढ़ नहीं पा रही है तो उसको मैं पढ़ाने की जिम्मेदारी पूरी लूँगा। ठीक है, बस सर। एक लड़की है जो हमारे यहाँ पढ़ाने का भी कारवा करती है, तो कभी भी कौन लड़की है? ये वाली तभी तो स्कूल बनाई है। ओह। टारगेट इसीलिए रखी है कि ताकि अभी इसको पहले ये दे दें। बहुत बहुत साधुवाद। आप आगे बढ़ो, ठीक है, सपोर्ट हमारा भी भरपूर रहेगा। हो गया बाकी लोगों को जी। थोड़ा